गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस अभी हम लोग नहा धोकर तैयार हो गए हैं और ध्रुव रो रहा था तो ध्रुव को मैंने गोदी ले लिया है और हमारे यहाँ परी भी तैयार हो गई है। तो गाइस सभी लोग तैयार हो गए हैं क्योंकि आज है भाई दूज। तो आप सभी को हैप्पी भाई दूज। और देखिए अभी मेरे यहाँ पूजा हो रही है, जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं और ध्रुव का और देव का भी टीका करा देते हैं परी से। फिर उसके बाद चलते हैं चाचा जी के यहाँ क्योंकि वहाँ पर भी करवाना है टीका। हे गाइस, तो अभी हमारे यहाँ चित्रगुप्त महाराज की पूजा हो रही है और अभी पापा जी, भैया और ये चारों मिलके पूजा कर रहे हैं। देव भी बैठा हुआ है और देव मेरा खड़ा हुआ है। मैंने ध्रुव को गोदी ले रखा है, ये बैठ नहीं रहा था इसलिए इसको पूजा में नहीं बैठाला है। और उसके बाद स्वाति अभी हो रही है तैयार। बस अभी हम लोगों को भी पूजा करनी है और परी भी तैयार होकर बैठ गई है, तो इसको भी टीका करना है। तो ये भी तैयार होकर बैठी हुई है और इसके पेट में दर्द हो रहा था। तो गाइस अभी बारी है जो भाई दूज को जो बनाते हैं ना, भैया बहन बनाते हैं, तो वो बनाना नहीं आ रहा था। पहले तो क्या हुआ कि मैंने चावल वगैरह पीस दिए थे तो वाइट ही था और वाइट टाइल से थे तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसमें थोड़ा सा सेंदूर मिलाया और सेंदूर मिलाने के बाद फिर इसमें थोड़े से कलर अच्छा सा हो गया। फिर उसके बाद भाई बहन बनाया, लेकिन फिर भी अच्छी तरह मतलब बन नहीं पाए थे, उस जैसे समझ में नहीं आ रहे थे, टाइल से सफ़ेद था। तो फिर जैसे बनाने आए वैसे बना दिए क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मम्मी बना नहीं सकती थी, मतलब बना नहीं पा रही थी, वो अब बैठ नहीं पाती तो उनको ज़्यादा दिक्कत है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि भैया ने डायरी में भैया बहन बनाए, ट्राई किया बनाने का कि कैसे बनाए जाते हैं। आगे के लिए हमें याद रहेगा क्योंकि मम्मी ही बनाती थी अभी तक, तो हम दोनों को पता नहीं था। लेकिन इस बार हम दोनों ने ही पूजा की और इसीलिए तो भैया ने बनाया था। तो फिर से दोबारा भैया ने ट्राई किया क्योंकि वो ख़राब हो गया था। तो देखते हैं, अब याद तो रहेगा, ये कम से कम ये वीडियो डल जाएगी तो पता तो चलता रहेगा कि भैया बहन कैसे बनाते हैं। और अब मम्मी की जगह हम ही लोग पूजा करें। और मैंने और स्वाति ने पूजा की थी रजत के लिए, इसीलिए हम लोगों ने बनाया था। तो भैया पे पहले सतिया गलत हो गया था इसलिए उसको हटा दिया था, फिर दूसरे पेज पे सतिया वगैरह बनाया फिर। और ये जो भाई दूज टाइल्स पर बनाए गए थे, ज़मीन पर बनाए गए थे, ये हमने नहीं बनाए थे, ये आंटी आती है हमारे यहाँ, उनसे बनवाए हुए थे क्योंकि हमें तो सच में नहीं आते थे इसीलिए नहीं बना पाए थे। मम्मी बताती भी तब भी नहीं जानते थे कि कैसे बनाना है। तो अब तो पता चल गया है जैसे भैया ने बनाया है और अब याद रहेगा। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग, मैं स्वाति और परी पूजा करेंगे। मैं स्वाति रजत के लिए करेंगे और परी करेगी देव के लिए पूजा। तो यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह हो गई है। हमारे यहाँ ऐसी ही भाई दूज पर पूजा होती है, ऐसे हम लोग करते हैं। पहले चित्रगुप्त महाराज की पूजा ये लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं। मम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये देखिए मैं और साथी मिलकर कर रहे हैं। और मिठाई वगैरह भी रखी हुई है, अभी जाना भी है। स्वाति रजत को टीका करेगी और मैं भी रजत को ही टीका करूँगी। तो अभी यहाँ पर देव को टीका हो रहा है और परी टीका कर रही है। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी देखिए मैंने इसको, ये काजू कतली पसंद है तो इसलिए मैंने इसको काजू कतली ही दी है खिलाने के लिए। और मोती भी खड़ा है, मोती सोच रहा है कि मुझे भी खाने को मिलेगा, वो मीठा ज़्यादा ही खाता है। और ये देखिए तो बीच में घुस गया था। तो गाइस हम लोग यहाँ की पूजा निपटा के मतलब पूजा वगैरह करके फिर हम लोग गए थे रजत को टीका करने के लिए क्योंकि रजत को टीका करना है। और रजत भी बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ था। उसकी कॉमेडी आपने देखी होगी जब भैया का ब्लॉग देखा होगा। तो सबसे पहले मैंने रजत को टीका किया था क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ, फिर एकता दीदी है और फिर स्वाति है। तो एकता दीदी कर चुकी थी ना, हम लोग तो बहुत लेट पहुँचे थे तो इसलिए मैंने किया था, फिर मेरे बाद स्वाति ने किया था। और फिर हम लोगों ने थोड़ी सी रील्स वगैरह भी बनवाई रजत के साथ। और उसके बाद टीका करने के बाद फिर हम लोगों को जाना था बाबतपुर, वहाँ पे भी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि टीका किसको करना था मतलब। तो यहाँ पर रजत मतलब टीका करवाते करवाते भी बहुत सारी कॉमेडी कर रहा था। रजत बहुत अच्छा लड़का भी, बहुत अच्छा नेचर है इसका,
मतलब इससे बात करने में ऐसा नहीं लगता है कि अपना मतलब एक फील होता है ना कि हाँ कि अब वो बोलने में मतलब चालने में अच्छा लड़का है, फ्रेंकली है, मतलब कुछ भी कहते रहो कभी बुरा नहीं मानता। बहुत अच्छा नेचर है रजत का। बस है। देखिए, और यहाँ पर ये भी वीडियो बना रहे अरे हैं रील दोबारा बना और लेंगे, अभी हम लोग खड़े हुए हैं। दिखाओ। तो अभी वेरी उसने गुड, हम अरे लोगों के कोई पैर बात नहीं, अभी वगैरह भी कमा छू थोड़ी रहा लिए है, हैं और जब आप लोग कमाएगा तो रील्स में मैं तब देखना दे कैसे दूंगा। गिर गया था हम अरे लोगों कोई के बात पैरों नहीं। पर। तो गाइस हम लोगों ने टीका कर लिया था, तो अब बारी है युग की। परी युग को टीका करेगी क्योंकि अब युग तो परी से 2 छोटा है, लेकिन मैंने उसका टीका इसलिए कराया क्योंकि उसका माथा खाली था और रक्षाबंधन पे भी राखी वगैरह बंधाई थी, तो इसलिए उसको खाली नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने युग का भी टीका वगैरह करवा दिया है। और देखिए परी को जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे करती जा रही है। जब से स्वाति की शादी हुई है तब से मैं रजत को टीका कर रही हूँ और परी युग को टीका कर रही है। तो अभी पैर भी छुएगा युग। और उसकी नानी ने दिए थे पैसे परी को, तो वो पैसे दे रहा था। और फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी बाबरपुर, और बाबरपुर में जाके मैंने देव को टीका कराया था क्योंकि मेरी दीदी आई हुई थी इंद्रपुरम वाली, तो उनको टीका कराया था। तो उनकी 2 लड़कियां, एक तो अभी हुई थी और एक बड़ी है, तो वो लोग भी इंतजार कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो उनका करवा देते हैं टीका। वो भी बैठी हुई थी, तो वैसे ही हम लोग में खुशी। तो फिर उसके बाद मैंने वैष्णवी ने टीका किया, फिर जो छोटी बाबू थी उसने भी टीका कराया, और जल्दी में रुमाल नहीं मिला था तो इसलिए मैंने इसके सर पे अपनी साड़ी रख दी थी। और फिर से वो कहने लगा मम्मी साड़ी रखो, फिर मैंने रख दी और बाबू ने टीका कर दिया, वैष्णवी ने। और परी भी खड़ी थी, मुझे याद नहीं था तो मैं परी से भी बोल रही थी कि परी टीका कर दो, लेकिन फिर मुझे याद आया कि परी तो मेरी टीका कर चुकी है। और अभी आई है ये मेरी राधा रानी। अभी ये छोटी है लेकिन इनकी पहली दहेज है, भैया दहेज, तो मैंने कहा इसको मैं खाली नहीं रहने दूंगी, जरूर इसका टीका कराऊंगी। रक्षाबंधन के बाद हुई है ना ये, नहीं तो रक्षाबंधन पर राखी भी बनवाती मैं। वैष्णवी से मैंने बनवाई थी राखी, जब मैं गई थी घर इंदिरापुरम गई थी तब मैंने बनवाई थी जाके। तो गाइस यहाँ तो तो अभी यहाँ से टीका वगैरह करा के फिर हमें निकलना है घर के लिए, क्योंकि स्वाति और अंकुश भैया भी आए हुए हैं और ध्रुव घर पर है। पहले हमारा दोनों का प्रोग्राम बना था, फिर गाड़ी मिली नहीं तो इसलिए मैं भैया लेके आए थे। तो चलिए टीका वगैरह हो गया, अब निकलते हैं घर के लिए। मम्मी का भी फ़ोन आ रहा है और आज प्रियंका दीदी भी आने वाली हैं, तो उनका भी इंतज़ार हो रहा है। और उसके बाद हमें जाना भी है राखी चाची के यहाँ, मतलब चाचा जी के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे बच्चों से भी टीका कराना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकलेंगे। अभी मैं नहीं रुकूंगी, मैं आके बाद में रुकूंगी आके। तो चलिए चलते हैं घर। और मैंने टीका कराए, बाबू को पैसे भी दे दिए हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पर आ गए थे, और हम लोग घर पर आए हैं तो यहाँ पर चाय बनी हुई मिली है और खाना भी बन चुका है। सब्जी सब्जी देखिए बनी हुई है, आज मशरूम और मटर की सब्जी बनी हुई है, और ये सारी देखिए पूड़ियाँ बनी हुई हैं, और खीर भी बनी हुई है। खीर भी दिखाती हूँ मैं आपको, रखी हुई है भगोने में। तो गाइस देखिए यहाँ पर बिस्तर वगैरह लग चुके हैं, और अभी स्वाति बाबू को सुला रही है क्योंकि आज हमारे घर आने वाली है प्रियंका दीदी। तो गाइस फाइनली प्रियंका दीदी आ गई हैं, और खुशी कर रही है देव को टीका और परी कर रही है ऋषि को टीका, मतलब दोनों लोग एक दूसरे को टीका कर रहे हैं। उसके बाद नंबर आएगा मेरे ध्रुव का, क्योंकि ध्रुव को भी टीका करना है। यहाँ पर टीका वगैरह करवा के फिर हमको निकलना है, दादी के पास जाएंगे, वहाँ पे सोना मोना से टीका कराएंगे। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी दूज आप सभी को।